अस्सलाम वालेकुम और आप सबको सुबह की अच्छी चीज़ों के साथ गुड मॉर्निंग, क्योंकि एकदम फजर वाला टाइम है, फजर की नमाज वाला टाइम है। और इंशाल्लाह 2 महीने के बाद मेरे पैर से ये प्लास्टर निकला है, तो उसके बाद भी काफ़ी टाइम हो गया है प्लास्टर निकलने के बाद। तो भी मेरा बेटा डेली मेरे पैर में मसाज करके मेरे को रात को पट्टा मार के देता ताकि मुझे आराम मिले। तो शायद ये उसी का असर है जो मैं आज इतने महीनों के बाद नीचे ज़मीन पे बैठ के, देखो थोड़ा कोशिश करूँगी आपको बताने की कि मैं ज़मीन पे बैठ के आज नमाज़ पढ़ी हूँ माशाल्लाह। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी की जो कुछ एक्टिविटीज़ जो थम गई थी मेरी ज़िंदगी में, तो मैंने आज उसकी शुरुआत कर दी। जैसे कि ज़मीन पे बैठ के नमाज़ पढ़ना या योगा करना, मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, तो ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी से काफ़ी दूर हो गई थी। तो इंशाअल्लाह उसकी शुरुआत सुबह की फजर की नमाज से हो चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना ये रूप चेंज करने, और दूसरा जो मैं अब इसके बाद की एक्टिविटीज़ है वो लेने, और इंशाल्लाह वो एक्टिविटीज़ तो आपके साथ जुड़ी रहेगी, आप रहोगे मेरे साथ। और उसके बाद आज मैं अपने कुछ ज़िंदगी की बातें, ज़िंदगी की बहुत पर्सनल बातें आप लोगों के साथ बातें करूँगी, शेयर करूँगी। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि मेरी ज़िंदगी देखकर उनको कुछ मोटिवेट मिलता है या हिम्मत मिलती है, या जैसे कि मेरे जीने का अंदाज़ है तो उससे वो लोग कुछ, उनको हिम्मत या ताकत समथिंग कुछ भी। क्योंकि मुझे जो मेल आते हैं और जो मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है उस पर जो डीएम आते हैं, तो यही सारी बातें रहती है उसके अंदर। तो इंशाल्लाह ये बातें है भी सच और कुछ पर्दे के पीछे भी है। तो इंशाल्लाह आज थोड़ी बहुत बातें आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगी मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। तो इंशाल्लाह चलिए अब मैं जा रही हूँ योगा और एक्सरसाइज के लिए तैयार होने के लिए। तो चलिए फिर आप भी तैयार हो जाइए। तो चलिए हो गई तैयार दुनियादारी के लिए और अपने ओन जीने की ज़िंदगी जो मैं जीती हूँ उसकी राह पे चलने के लिए। तो उसके लिए तो आपको मैंने सुबह ही बताई कि क्या क्या रहेगा, कैसा रहती है ज़िंदगी। ये ज़िंदगी का दूसरा रूप। तो उसके साथ आ जाइए चाय पीने के लिए और फिर हम चलते हैं ना। चलो अब हम निकल गए। ये देखो ये मेरी सोसाइटी है, ऑल माई सोसाइटी, और मैं अब निकली हूँ एक्सरसाइज के लिए। बट आपको पता है मेरे पैर में चोट की वजह से मैं शायद रन नहीं कर पाऊँ, बट एटलीस्ट आज से मैं थोड़ा सा वॉकिंग तो स्टार्ट करूँगी। और ये देखिए हमारे बिल्डर भाई, मैं दिखाना चाहूँगी आपको, क्या मस्त लग रहे हैं ना माँ बेटा दोनों। और ट्रेनर मम्मी और उनका योगा। आओ माँ, मुझे कब से कह रहा है कि मम्मा आप है ना योगा ट्रेनर लग रहे हो। और वो बहुत मतलब एक्चुअली मैं ऐसे रहती हूँ ना, तो वो बहुत खुश रहता है ऐसे में रहने से। तो ऐसे ही होना चाहिए ना ज़िंदगी में अपने बच्चे। और मैं भी मेरे बेटे से ज़्यादा मैं उसको अपना दोस्त और अपना फ्रेंड मानती हूँ। तो इसीलिए शायद मेरी ज़िंदगी में कोई फ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा फ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा दोस्त, मेरा बेटा, मेरी जान, ये सब कुछ यही है मेरे लिए।
आपने देखा मैंने एक्सरसाइज की, मैंने लाइफ की जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी उसको एंजॉय किया, और अल्लाह के पास जो एंजॉय करने और खुश रहने के लिए जो हमको ब्रेक चाहिए वो मैंने सबसे पहले सुबह की मेरी शुरुआत होती है। तो इसी बातों के साथ मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे आज थोड़ी दिल की बातें करूँगी। तो चलिए मैं अब दिल की बातें करती हूँ। आपको मुझे ये जो मेरा रूप है और मॉर्निंग वाला रूप है, और बहुत सी बार आप मुझे देखते हो कि मैं काफ़ी ज्वेलरी वेयर करी रहती हूँ, काफ़ी जगह पे आउट ऑफ जाते रहती हूँ। तो वो ज़िंदगी देख के आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ की कमी नहीं है या मेरी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, तो वो रॉन्ग है। क्योंकि जैसे आपकी ज़िंदगी वैसी मेरी ज़िंदगी है, पर मैं ज़िंदगी का जीने का तरीका मेरा कुछ और है। ज़िंदगी है तो टेंशन है, टेंशन है तो ज़िंदगी है, ये मेरा फ़लसफ़ा है। और आपने देखा मैं इतनी बड़ी एज में जब मैंने शादी की तो मैंने खुलेआम बात की, बिकॉज़ मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ कैसे जीती, बिकॉज़ मैंने शादी भी की, अगर मैंने हस्बैंड का हाथ भी पकड़ा तो भी मेरी ज़िंदगी है, मेरा नाम मेरा है, मेरी मेहनत मेरी है। लेकिन वो अलग बात है कि इतनी बड़ी उम्र में मैंने शादी की और इतने बड़े बच्चों ने अप्रिशिएट किया और उसको मुझे सराहा, और मुझे कोई ऐसे फील नहीं करवाया कि मैंने कोई रॉन्ग डिसीज़न लिया है। तो उसके लिए मैं अपने बच्चों का थैंक्स बोलती हूँ, और अल्लाह ऐसे ही बच्चे सबको देवे। और उसके लिए आपको भी मेहनत करना है, क्योंकि आपको वो बिहेव देना है अपने बच्चों को ताकि पलट के आपको वो चीज़ मिले। और एक बात जो दिल की बात बताओ आपको, जो मेरी रियल वाली, ये जो मेरी हंसी है ना, हंसी, इसके पीछे बहुत सारे पर्दे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो पर्दे कभी ना कभी खुलेंगे, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे कभी एक्टिवेट होने दूंगी नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन अगर ये उम्र में मैंने सेकंड मैरिज करी हूँ तो उसके साथ में खुशियाँ कम और गम ज़्यादा है, लेकिन मैं ज़िंदगी में खुशियाँ ज़्यादा दिखाती हूँ और गम कम, बिकॉज़ ज़िंदगी ऐसे ही होती है और ऐसे ही जीना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और अल्लाह आपको एक ही बार ज़िंदगी देते हैं, तो उसको जीना चाहिए और ऐसे जीना चाहिए कि आपको देख के लोगों को लगे कि हम ऐसे जिए। और वो जो गम है ना, वो वाले छोटे वाले और बड़े वाले, वो हमारे ये कहीं कोने में रहना चाहिए, तो उसका शेडो भी बाहर नहीं आना चाहिए हमको। उसको बोलते हैं जीना और उसी को बोलते सायरा सत्तानी स्टाइल। ओके, चलिए आज मैंने मस्त एंजॉय किया, और मैं एक्चुअली बहुत टेंशन में थी, तो उसको लेके मैं बहुत अपसेट थी। लेकिन सुबह मैंने मेरे अल्लाह के पास सजदा की हूँ, तो मेरे अल्लाह सब चीज़ दूर करेंगे। और उसके बाद अल्लाह ने जो मेरी ज़िंदगी अता की है, उसको मैंने अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से मेरे अल्लाह चाहते हैं, अल्लाह चाहे तभी होता है, अल्लाह मेरे चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में मायूसी बहुत दूर रखूं। हालांकि मेरी ज़िंदगी में बहुत गम है, बहुत टेंशन है, बहुत सारी बातें हैं जो इंशाअल्लाह थोड़ी थोड़ी कभी ना कभी मेरा दिल चाहा तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये व्लॉग इसलिए बनाई हूँ कि आप जो मुझे देखकर पसंद करते हो तो समझो कि मेरे अंदर भी बहुत गम है, लेकिन जीना इसको कहते हैं और जीना इसी तरीके से जीना है हमको। तो बस एंजॉय कीजिए लाइफ को और टेंशन को भगा दीजिए और मुस्कुराहटों को और खुशियों को हमेशा अपने करीब रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।